बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा, शादी के बाद और बच्चों के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है ना। तो अब यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आता है या पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं तो फिर बहुत एक्साइटेड होते हैं ना कि चले छुट्टी मिल गई एक तो मुझे तो खैर शॉप से एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, एवरीडे ही जाना होता है। तो ये तो जॉब वालों की और उनकी बात हो रही है स्कूल्स की। तो खैर यहाँ पे आया हुआ था कुछ सामान, फ्रंट लाइन से हम कल रात को लेकर आए थे। तो मैंने ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था शेल्फ़ पे कि सुबह को मैं फ्रिज में उठा के रख दूँगी। वेदर भी सही है, गर्मी नहीं है। तो उसके बाद बस चाय बन गई थी। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो चाय के बगैर तो पहले भी मैंने बताया गुजारा होता ही नहीं, ऐसे लगता है काम भी नहीं होता ना जब तक चाय ना पियो, एनर्जी ही नहीं आती। तो बस चाय और साथ कुछ मीठा हो ना फिर तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था हम लोग शुगर नहीं होती चाय में ना, शुगर के बगैर ही पीते हैं। तो बस वेट की वजह से तो साथ में कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए ना, फिर बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही थी गुलाब जामुन। असल में काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि ज़र्दा बनाऊँ और एक रंग का, और उसमें ना फिर उस पर गुलाब जामुन रख के खाएँ तो बड़ा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे तो मैंने पहले भी बताया था इतनी आसानी से नहीं मिठाई टाउन से ही मिलती है। तो बस मैंने सोचा चले रसगुल्ले नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैं गुलाब जामुन बना लेती हूँ। ज़रूरत नहीं कि कोई चीज़ नहीं है तो फिर ना ही बनाओ, तो उसका मुतबादिल कुछ ढूंढ लेना चाहिए। अच्छा, मैंने अच्छा एक्सपीरियंस किया तो वो बहुत ही अच्छा रहा और बड़ा मज़ा आया। ज़र्दा और साथ गुलाब जामुन तो यकीन करें बहुत ही यानी अच्छा लगा ना, पहली दफ़ा ही ट्राई किया ऐसे, वरना तो हमेशा रसगुल्ले ही डालते थे जब टाउन से लेकर आते थे। तो मैं बस 2 कप्स का ज़र्दा बना रही हूँ, 2 कप राइस हैं और उसमें ना बस पहले भी मैंने बताया हुआ है बटर में शुगर और थोड़ा सा दूध ये सब कुछ डाल के इसे बस मेल्ट कर हो जाएगी ना शुगर, तो फिर इसमें राइस डाल देने हैं और ये देखें। तो बस राइस का पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इसे दम पे लगा दूँगी अभी मैं। अच्छा, इसलिए मैं ना ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डाल रही क्योंकि मैंने सोचा मैं ऊपर डाल दूँगी ना वो तो ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो देखें खोया भी नहीं था और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ नहीं है, तो फिर वही बात कि गुलाब जामुन की तरह कि खोया भी मैंने सोचा चले मैं बना लेती हूँ ड्राई मिल्क का। असल में पाकिस्तान की तरह यहाँ पे हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। फोर्सबर्ग और टाउन ही जाना पड़ता है, वहीं से ही सब कुछ मिलता है। तो हमारे यहाँ से तकरीबन 40 मिनट्स का रास्ता है। तो राइस आ गए थे दम और यहाँ पे पुलाव भी बन रही है, चिकन पुलाव। और पुलाव या राइस के साथ रायता और सैलड तो ज़रूर ही होता है। तो देखें गुलाब जामुन बन गए थे। मैंने क्या किया उस पर ना कोकोनट, गुलाब जामुन को कोकोनट में कोट कर लिया था। तो और ड्राई फ्रूट सारे थोड़े थोड़े ही मैंने निकाल के रख दिए थे। तो इधर मैं पुलाव को भी बस दम पे ही लगा रही हूँ। ये देखें खोया भी बन गया था। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं है घर में तो फिर यानी ना ही बनाए, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि उसके बगैर भी गुजारा हो जाता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता नज़र आ ही जाता है। देखें पुलाव को दम आ गया था और यकीन करें ज़र्दा बहुत अच्छा बना था क्योंकि वो गुलाब जामुन की वजह से ना यानी बड़ा ही मज़ा आया। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे किया था एक्सपीरियंस, और इतनी आसानी हो गई कि जल्दी जल्दी से 1 कप ड्राई मिल्क के गुलाब जामुन बनाए और जल्दी से साथ ही ज़र्दा बना लिया 2 कप्स राइस का और साथ ही पुलाव। तो वो ना बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, मैं जब पाकिस्तान में थी ना तो मुझे यानी मीठा इतना पसंद नहीं था ना, मैं ज़्यादा शौक़ से खाती थी। तो यहाँ आके तो बस हर चीज़ ही बदल गई है ना, मीठा बहुत अच्छा लगने लग गया है और मैं तो तकरीबन एवरीडे ही कुछ ना कुछ मीठा बना लेती हूँ। पहले तो ऐसे होता था 6-6 माह कुछ नहीं बनाती थी ना, सिर्फ वेट की वजह से कि मैं मीठा खाऊंगी और मेरा वेट बढ़ जाएगा और मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता। तो अब तो खैर थोड़ा खाती हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाती हूँ तो वो वेट वैसे ही नॉर्मल रहता है। तो ये तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, अल्लाह ताला दे रहा है तो शुक्र करके हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह खानी चाहिए। तो मैं बस डिश आउट कर रही थी ज़र्दा, और तो मैंने सोचा बस ऐसे ही सब कुछ मैं बना के ना ज़र्दा मैं माइक्रोवेव में रख जाऊँगी
और पुलाव ऐसे ही। फिर सम टाइम ऐसे होता है कि फ्राइडे को अगर ज़्यादा बिज़ी ना हो मॉल, तो फिर हम क्या करते हैं, जुमा की नमाज़ भी मैं घर आके पढ़ लेती हूँ, हस्बैंड मस्जिद चले जाते हैं और फिर घर पे ही खाना खा के तो दोबारा हम ना फिर चले जाते हैं फिर शॉप पे। तो यहाँ पे ज़ाहिर है आज था पब्लिक हॉलीडे वुमेंस डे की वजह से, तो मॉल खैर ज़्यादा बिज़ी नहीं था। लॉन्ग वीकेंड आ गया है यहाँ पे, तो वैसे ही सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं जब लॉन्ग वीकेंड होता है। तो फ्राइडे सैटरडे संडे की ऑफ होती है मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की भी स्कूल से छुट्टी होती है, मदरसा से छुट्टी होती है, तो वो फिर बड़ा मज़ा आता है तो बच्चे और मैं फिर एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि लॉन्ग वीकेंड पे फिर यहाँ पे हर सभी इंजॉय करते हैं। तो मेरी तो ज़ाहिर है अम्मी का घर नहीं है यहाँ पे वरना वो यहाँ होता तो मैं फिर लॉन्ग वीकेंड पे अपनी माँ के घर ही जाती। तो बस ऐसे ही होता है कि फिर लॉन्ग वीकेंड बच्चों के साथ गुजार दो और बच्चों की फरमाइशें। खैर शॉप पे जाने की भी फिर जल्दी होती है, क्योंकि वीकेंड पे ज़रा बिज़ी होता है सैटरडे संडे को, तो शॉप ना ज़रा जल्दी ही ओपन करना होती है, फिर क्लोजिंग करते हुए तकरीबन 6:30 हो जाते हैं। अच्छा, ज़र्दा देखने में तो अच्छा लग ही रहा था, तो खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था ना, बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैं यही समझती थी कि बाज़ार का खोया जो होता है उसका ज़्यादा ज़ाहिर ज़्यादा मज़ा आता है, मगर होममेड भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। तो वो खोया भी बहुत अच्छा लग रहा था और गुलाब जामुन भी, तो डबल टेस्ट हो गया था ज़र्दा खाने से। अच्छा, अब तो ज़र्दा और गुलाब जामुन ऐसी चीज़ें ना बना बना कर मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ ना, कैसे लगता है अब ये बाएं हाथ का खेल है। तो सब चीज़ें पुलाव बिरयानी अल्हम्दुलिल्लाह यानी सब चीज़ें ना ऐसे लगता है कि बनाना अब तो मुझे बहुत ही आसान लगता है, वरना मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल कुकिंग का शौक़ नहीं था और ना ही मैं सोचती थी कि मैं चूल्हे पे खड़ी हूँ और मैं खाना बनाऊँ। तो बस ऐसे ही, और बिल्कुल मुझे शौक़ नहीं था। मेरी बहनों को बहुत शौक़ था मगर मुझे बिल्कुल भी नहीं था ना, और मैं तो भागती थी कुकिंग से। तो यहाँ आके खैर के वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है। देखें ज़रा ट्रैफिक के हालात। अच्छा, यहाँ पे तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना, और अल्लाह ताला माफ़ करे एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, तो एवरी डे ही कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। असल में लोगों इतनी भाग दौड़ में होते हैं ना कि हर बंदे को ही जल्दी होती है, और मैं कहती हूँ कि सब्र से काम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट कर ले बंदा तो बेहतर होता है। तो खैर यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।